मॉर्निंग बच्चों, यह है हमारी आज की वर्कशीट नंबर है 6 और डेट है 16/7/2021। वर्कशीट का नाम है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप्स कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इस वर्कशीट में समझने के लिए क्या है। सबसे पहले इसमें बताया गया है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। उसके बाद द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास क्या होता है और किसी एक एटम यानी परमाणु को प्रतीक के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अलावा राइट हैंड साइड में हमें समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में बताया गया है, उसके उदाहरण दिए गए हैं और आइसोटोप्स के कुछ उपयोग भी बताए गए हैं। और अंत में हमें प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें इस वर्कशीट को समझने के बाद देने हैं। तो हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम हमारा इस वर्कशीट का नाम है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप्स। तो अब एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का अर्थ क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसका अर्थ होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या, यानी किसी एक परमाणु यानी एटम के अंदर प्रोटॉन की कुल संख्या जो कि नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, कैपिटल Z से, और प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। और इसके अलावा परमाणु क्रमांक को हम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु यानी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। उसी को परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण इन्होंने दे रखा है। सोडियम की परमाणु संख्या, जो उदाहरण है, सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम यानी Na 11 है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 ही है। इसी प्रकार से अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु में भी इसी प्रकार से जो उनकी परमाणु संख्या होगी वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब हम आते हैं द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास के ऊपर। अब द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो कोई भी परमाणु यानी एटम जो होता है उसका कुल द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग हम जो है उसको द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। इसको कैपिटल A से दर्शाया जाता है और हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल A यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या। अब परमाणु को किसी भी परमाणु, एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है और किसी भी परमाणु को प्रतीक के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। X कोई परमाणु है किसी तत्व का और उसका परमाणु क्रमांक Z यानी एटॉमिक नंबर Z है और परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास उसका A है, कैपिटल A। तो उसको हम प्रतीक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कैपिटल X, ये तो हमारा जो परमाणु है उसका नाम है, और ऊपर राइट हैंड साइड में कैपिटल A दिया है यानी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास,
और नीचे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में Z दिया है, यानी एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु को लिखने का तरीका ये होता है, उसकी परमाणु संख्या ऊपर की साइड राइट हैंड में और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो नीचे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में। कई बार हम लेफ्ट हैंड साइड में ही दोनों को लिख लेते हैं, लेकिन ऊपर नीचे का क्रम समान होगा। अब यहाँ पे बता रखा है उन्होंने, सोडियम की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। तो इसे अगर हमें दर्शाना है तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। सोडियम लिख दिया, ऊपर की साइड राइट हैंड में इसकी द्रव्यमान संख्या 23 और नीचे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में इसकी परमाणु क्रमांक इसका 11। तो इस प्रकार से इनको दर्शा सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हमें समस्थानिकों के बारे में बताया गया है। तो जब हम परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक को समझ चुके हैं, तब उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है, वो क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु संख्या समान का अर्थ यह कि एटॉमिक नंबर समान है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो समान होंगे, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों जो संख्या आएगी इन दोनों का योग वो अलग पाए जाएंगे। एक उदाहरण दे रखा है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि इनकी परमाणु संख्या तीनों केस में 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जिसे एटॉमिक मास कहा जाता है वो तीनों केस में अलग अलग है। प्रोटियम के केस में 1, ड्यूटेरियम के केस में 2 और ट्रिटियम के केस में 3 है। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक दे रखे हैं और कार्बन के भी दे रखे हैं। समस्थानिकों के कुछ उपयोग भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो समस्थानिकों का एक तो यूरेनियम के जो समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में बिजली तैयार करने के लिए उसकी ऊर्जा का प्रयोग होता है। दूसरा, कोबाल्ट का भी समस्थानिक है, उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और तीसरा, आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका उपयोग घेघा रोग, जिसे इंग्लिश में गॉइटर कहा जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है, उसके उपचार में किया जाता है। तो ये तो हमने वर्कशीट अपनी समझ ली। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर क्या क्या होने चाहिए। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान का है। तो ए पार्ट में इन्होंने खाली स्थान दे रखा है, इसे पूछा है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर? Z यानी परमाणु क्रमांक। तो इसमें हमें परमाणु क्रमांक लिखना है, परमाणु क्रमांक, और इसको हम शॉर्ट में Z से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो ये हमारा परमाणु द्रव्यमान होगा। इसको हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। यहाँ जगह कम है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है। परमाणु द्रव्यमान उसके ब्रैकेट में A लिखना है। सी पार्ट है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। तो यहाँ पे ये समस्थानिक की बात की है इन्होंने, समस्थानिक जो हमने लास्ट में समझा है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती है। उसके बाद बी पार्ट है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो 3 समस्थानिक हमने अभी यहाँ पे देखा था। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पे दे रखे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो इसका ई पार्ट है, परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी हमने देखा है परमाणु संख्या को Z के द्वारा, कैपिटल Z, और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A के द्वारा दर्शाया जाता है। तो वो हमें इसमें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान संख्या जिसे A से दर्शाते हैं, हमें पता है द्रव्यमान संख्या को हम A से दर्शाते हैं, और इसको ये हमारा जो होता है वो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन का कुल योग होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा टोटल मिला के 11 और प्लस 12 मिला देंगे तो A का मान यहाँ पे आ जाएगा, A बराबर 11 प्लस 12 और बराबर में 23। तो ये इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, यानी एटॉमिक मास इसका हो जाएगा। ये सोडियम का एक परमाणु है। तो ये हमने वर्कशीट के प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। सभी बच्चे वर्कशीट को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशीट है और बेसिक वर्कशीट है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है और समय पे इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर ग्रुप में भेज देना है, ताकि वर्कशीट को चेक भी किया जा सके और साथ ही बच्चों की प्रेजेंट लगाई जा सके। थैंक यू।